और वो खाने वाला भी। और एक बात ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती महापुरुष होते हैं तो मुझे ये सोचोगे कि महाराज इतना खाते हैं, आज अगर हम रोज ऐसा चक्रवर्ती और चक्रवर्ती के लड्डू के बारे में कहा गया, उसके बारे में लिखा था मैंने, हमने नहीं लिखा, यानी लिखा आगम में पढ़ा कि चक्रवर्ती का भोजन ऐसा लड्डू होता है कि हर कोई पचाने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर चक्रवर्ती की सेना को उस लड्डू को खिला दिया जाए तो सेना को क्या लग जाए? दस्त लग जाए। ये होते हैं। अब वो चक्रवर्ती उस लड्डू को खाने वाला है, ऐसा भोजन, इस प्रकार का भोजन करने वाला, सामर्थ्य, शक्तिशाली। बोले कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शरीर की दशा ये है कि बताओ, आंखें कमजोर हो गई, एक से दो दो दिखने लगे। धिक्कार है ऐसे शरीर को। और उन्होंने वैद्यों को नहीं बुलाया, उन्होंने सीधे राजकुमार को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया और संभालो, और आज से चक्रवर्ती के वैभव का मैं क्या करता हूं? त्याग करते हैं। एक बात ध्यान रखना, चक्र रत्न कभी छूटता नहीं। तुम कहो कि एक बार प्राप्त हो जाए, हाँ, चक्रवर्ती जब छोड़ना चाहेगा तब तो जाएगा, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक, पूरे जीवन काल तक। हाँ, बीच में छोड़ करके जाए, त्याग कर दें कि अब मैं चक्रवर्ती के वैभव का त्याग करता हूँ, मुझे कोई किसी से कोई वास्ता नहीं, तब वो चक्र रत्न उनकी आयुशाला से जाता है वापिस। नहीं है तो उनके साथ रहता है, नवनिधियाँ उनके पास रहती हैं, 14 रत्न उनके पास रहते हैं। जैसे ही वो त्याग करके जाते हैं, नवनिधियाँ, 14 रत्न, चक्र रत्न, सब कुछ उसके यहाँ से विलय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये देवो पुनीत होते हैं। ये मत लो ना, एक एक निधियों के हजारों हजारों देव रक्षा करते हैं। चक्र रत्न की चरण रक्षा करने वाले हजारों देव रहते हैं। ये सारे के सारे देवो पुनीत हुआ करते, पुण्य के उदय से हुई प्राप्त होते हैं। और जैसे ही चक्रवर्ती यहाँ जाते हैं, वहाँ सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उनके बेटों को कोई फायदा नहीं होता उस चक्र रत्न का, क्योंकि जिसके पुण्य के उदय से आता है उसको ही उसका अनुभव मिलता है, वो ही उसका उपभोग कर सकता है, दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए बंधुओं कि अपन क्या सोच बैठते हैं, एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि हम कितना भी जोड़ जोड़ के रख जाएं, और सामने वाले का अगर पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारा जोड़ना व्यर्थ है। तुम्हारा जोड़ना, उसके लिए करना सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पुण्य भी चाहिए संपत्ति का उपभोग करने के लिए, और सामने वाला का उपभोग अगर करने की सामर्थ्य नहीं है तो वैसे ही आप कहोगे महाराज भरत चक्रवर्ती या अन्य चक्रवर्तियों के बेटों को उनकी संपत्ति का फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया उसके लिए भी उन बेटों का पुण्य चाहिए, सामान्य नहीं है। इसलिए कभी भी किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बना। अभी तक के जितने इतिहास अपने पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि ये विशेष पुण्य करके यहाँ परंपरा नहीं चलती, यहाँ पर तो व्यक्ति का पुण्य चलता है। चक्रवर्ती का वैभव चला गया। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान सोचते हैं कि धिक्कार है, इतना सब होने के बावजूद भी, इतने सब अच्छे सेवक होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी सेवा परिचर्या होने के बाद भी ये शरीर जब हमारा धोखा दे सकता है। यहाँ इंद्रियों की दास्ता नहीं, एक संयत दृष्टि, एक संयत स्वरूप ज्ञान की दृष्टि उनके अंदर जागृत होती है, और वे संयत रूप संयत नेत्रों से देख करके
अपने आप को संयम के मार्ग पर चलाने का काम करने की कोशिश कर लेते हैं। और राजपाट छोड़ा, वैराग्य भाव हो गया, बेटे को राज तिलक किया, अब तुम संभालो अपना राज, मैं चला, अब तुम चक्रवर्ती हो कि नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम दायित्व तो देना है, सौंपा, और सौंप करके आगे बढ़ चल जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। देखिए एक वो ही आँख है जिसको अपन कहते हैं संयत आँख, और एक हम सब की आँख है। अगर थोड़ा भी किसी प्रकार की कमी होती है तो आदमी के अंदर टेंशन हो जाता है कि आंखें खराब हो रही हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। अरे भाई शरीर का स्वभाव है, इसके बारे में तो तुम जितना जितना पोसोगे, ज्यों पोसे त्यों मैली। उसमें अपन पढ़ते ना, कहा ना, में 12 भावना में आता है। हाँ, जैसे जितना जितना पोसते हैं उतना उतना और क्या होता है, मैला होता चला जाता है, और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। अभी आज एक बहुत अच्छा सुबह सुबह मैं देख रहा था, बीमारी खाने से होती है कि नहीं खाने से होती है? कैसे होती बताओ? खाने से होती, नहीं खाने से बीमारी नहीं होती। उन्होंने लिखा अनेक बीमारियों का समाधान, आज की दैनिक भास्कर के पेपर में वो अच्छा ही काटी, उपवास क्या है, अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। वास्तविक सत्यता तो यही है कि हम अपने आप की कमजोरी के कारण से, अपने आप की मानसिकता, इंद्रियों की दासता के कारण से बीमारियों का आमंत्रण करते हो, उससे ही बात है। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन ना करता हुआ एक माह में अगर एक उपवास भी करता है, एक माह में एक उपवास भी करता है, आपके शरीर की एक उपवास से अनेक प्रकार की जो हम खाते पीते समय विकृतियां इकट्ठी करते हैं ना शरीर में, एक उपवास से आपकी वे सारी विकृतियां बाहर हो सकती हैं। अब आप कहो महाराज हमें तो डायबिटीज हो गई, हम कैसे उपवास करें? तो ये पूछो डायबिटीज भाई का है? नहीं खाने से भाई कि खाने से भाई? हमें डायबिटीज हो गई है, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, डायबिटीज भी हो गई है, अगर आप अच्छे से मात अच्छा शुद्ध जल गर्म पानी पियो, उस दिन एक दिन सहन शक्ति होना चाहिए मन में। अगर तुमने बार बार सोचो आज उपवास है, आज उपवास है, आज हमने कुछ नहीं खाए, कहीं बीमार ना हो जाए, तो जरूर बीमार हो जाओ। धारणा क्या होती है हमारी, जैसे पहले से ही हम मन में एक, हमसे कोई कछु नहीं कहियो आज हमारा उपवास है, नहीं। एक किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ये बताओ कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मांगता कि नहीं मांगता? मांगता कि नहीं मांगता है ना? कम से कम शरीर भी तो तुम्हारा साथ देता कि नहीं है? इसका भी नौकर्म कहा है, तुम्हारी सेवक है, तुम्हारा साथ देने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर अनन्य सेवक तुम्हारा है तो तुम्हारा अपना शरीर है। अब आप उस शरीर को जितना वो कह रहा है, जितना देते जा रहा हो, अब वो शरीर कह रहा है कि भैया मेरी हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है पचाने की, और तुम डालते जा रहे हो। अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए डाल रहा हूं, तुम काम है करते जाओ, तो बस क्या होगा? हमने एक दिन आप लोगों को कहा भोजन पचेगा आदमी बचेगा, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, और भोजन बचेगा आदमी पचेगा। उल्टा होगा, अगर तुम जितना खाते हो उतना पचाते तो समझ ले तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित
रहने वाला है। लिखा है, स्पष्ट कहा है। हमने एक बार आप लोगों को क्लास में और बताया था कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा खान पान, किस प्रकार हमारे इंद्रियों की आसक्ति के रूप नहीं है। कम से कम महीने में अगर हम एक बार इसकी भी छुट्टी दे दें, शरीर भी एक दिन हॉलीडे चाहता है, वो भी एक दिन छुट्टी चाहता है। ये महीने में दे महाराज, हम तो साल में एक आध बार दे देते हैं अनंत चौदस की 14, बस बाकी समय उससे काम लेते रहते हैं। और नहीं है तो 10 लक्षण में तो ऐसा हॉलीडे थे 10 ही दिन तक कुछ नहीं मिलेगा, पानी ही मात्र कराया। फिर बाद में वो भी कहता है भैया ठीक है, अब आपकी बात है, अगर तुम्हारा ऐसा है तो चलेगा। भोजन के नियम, भोजन की एक संहिता, हर चीज की एक अपनी है, अपने शरीर की है। लिखा है आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, तीगुना श्रम, चौगनी हंसी। अब आप देखो, आधा भोजन कीजिए और जितना भोजन की आवश्यकता, दूना पानी पी, दूना पानी पी जाना चाहिए जितना भोजन क्या उससे। तुम लोगों की आदत क्या है, भोजन तो अच्छे से करते, पानी कितना पीते हो? तनक से 1 गिलास पी लेंगे, 2 गिलास पीने तो क्या होगा? अब वो गैस नहीं बनेगी तो क्या होगा? गैसिंग होगी। इसलिए भोजन के साथ साथ मिला हुआ पानी जो होता है वो अमृत के, और श्रम के बाद उससे चौगनी हंसी, प्रसन्नता भी होना। नहीं तो खा पी के मुंह लटका के बैठ जाते कई लोग, निराशता से नहीं, हंसो, प्रसन्न रहो, एक दूसरे से ऐसे मिलजुल करके बात करो, प्रसन्नता होगी, चौगनी हंसी। तो ऐसे कहा जिनके पास ये लक्षण हो, वर्ष 125 जी, कितने जी? 125 साल तक की आयु हो सकती है अगर तुमने इन चीजों को क्या किया, पालन किया। तो आज तो महाराज 60-70 के बाद पता ही चल जाता कि अब आगे कोई भरोसा नहीं है। रिटायरमेंट 60 के साल बाद होता है, अब उसके बाद फिर क्या है, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कभी भी क्या हो सकती है, गाड़ी का इंजन बंद हो सकता है। इसलिए अगर जिन्हें अपनी गाड़ी पर भरोसा हो, जिन्हें अपने आप पर भरोसा हो, अपने खान पान पर कंट्रोल हो, अपने आप के संयतपना हो, वे कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे गारंटी और वारंटी की नहीं। हम तो लोगों से पता चल जाता है कि इसका भोजन क्या है। जो व्यक्ति शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ कर के वंदना करके और समय पे बिल्कुल 12-2 बजे वापस आ जाए, समझ लेना इस व्यक्ति का भोजन बहुत संयत है। और नहीं है, पता चल जाता है कि इनका काम है। शरीर के सेवक के सेवक का शरीर। आपका एक ध्यान रखना, हम सेवा करने, शरीर की सेवा करने आए हैं कि सेवा, शरीर से सेवा लेने आए हैं? मालिक बनो कि नौकर? क्या करूं बताओ? शरीर के मालिक बनना है कि शरीर के नौकर बनना है? आज ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ देखो वहाँ पर शरीर के चाकर ज़्यादा मिलेंगे, शरीर की सेवा करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। आयुर्वेद भी हर जगह ये कहा जा रहा है। हम आज की बात यही है कि थोड़ी सी अपने आप को, जैसे ये इंद्रियों की विषयों के बारे में कहा कि ये सब भ्रमजाल है, माया जाल है, इनके चक्कर में पड़ोगे, इनके पोषण में लगोगे, तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत ही पैदा करेंगे। इसलिए उतना ही पोषण होना चाहिए, इंद्रियों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये भी पक्का है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है, जैनागम ये कहता है कभी इंद्रियों का शोषण मत करो, लेकिन इंद्रियों का पोषण भी मत करो।
जितना आवश्यक है उतना देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर में बिना ये शरीर है, शरीर व्याधि का मंदिर है, तो शरीर अन्न का कीड़ा भी है। ये इसके बिना इसका चलने वाला नहीं है। इसको उतना ही भोजन जरूरी है जिससे कि इसका अच्छे से काम चल सकता हो। अब आपको उदाहरण देने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा पूछते हैं कई लोग, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, क्योंकि जिनको बार बार खाने पीने की आदत होती है उनके अंदर ही ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब कोई हमसे पूछे महाराज अब आप लोगों को कोई विकल्प नहीं होता? कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर अच्छे से आपके यहाँ बुझाते हैं, आहार लेकर के आ जाते हैं, निश्चिंत हो करके अच्छे से दिन भर आराम से ध्यान, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन आपके बीच में करते हैं, और तुमसे ज़्यादा बोलते हैं, तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तुमसे ज़्यादा। सोचिए आप लोग भोजन करके उस भोजन का पूरा सत्ता नहीं निकाल पाते, रस नहीं निकाल पाते हो, और वे महाराज भोजन की बिल्कुल कैसा करते हैं, हमारे उस भोजन का पूरा सदुपयोग करते हैं। करना चाहिए। हम अपनी सोच, अपने आप के इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त ना बने, सशक्त बने, और सशक्त बन करके उनके अच्छे आपके अंदर के ज्ञान नेत्र को खोलिए। बाहर के नेत्र तो बहुत खुल गए, अब तो कौन सा नेत्र खोलने की जरूरत है? विवेक ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र खोलने की जरूरत है, संयत नेत्र बनाने की जरूरत है। जिसने ऐसे संयत नेत्रों को खोल लिया उसकी संसार की भटकन, संसार के दुखों से उसकी मुक्ति संभव है। आज की ये कविता आपकी इंद्रियों के बारे में, एक भ्रमजाल कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, कैसा कैसा किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह बन सकते हैं, इन सब का वर्णन करते हुए तोता क्यों रोता में अपन ने पढ़ा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।